प्रेरणा की ऊंची कीमत, हाई प्राइस ऑफ इंस्पिरेशन। सफलता के लिए प्रेरणा जरूरी है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी प्रकार की बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या होता जब प्रेरणा की कीमत बहुत अधिक हो जाती है? जैसा कि हम सब आज जानते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए पैसे चार्ज करते हैं। आज की दुनिया में हम लगातार ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें और अधिक प्रेरित होने की आवश्यकता है। हमें बताया जाता है कि हमें कड़ी मेहनत करने, अधिक परिश्रम करने, कभी हार न मानने की आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा यदि प्रेरणा की यह अथक खोज वास्तव में अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा रही है? बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद वो चाहे तो उसका अच्छा इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, परंतु जल्दबाजी के चक्कर में शुरुआत गलती से ही होती है। प्रेरणा का काला सच, अति प्रेरित होने के कई संभावित नुकसान हैं। एक के लिए यह बर्नआउट का कारण बन जाती है। जब हम लगातार खुद को सीमा तक धकेल रहे होते हैं तो हम अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। इससे हमारे लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखना मुश्किल हो जाता है और स्वास्थ्य समस्याएं भी आ जाती हैं और अवश्य आ ही जाती हैं। अत्यधिक प्रेरणा का एक और पहलू यह भी है कि यह पूर्णतावाद का कारण बन सकता है। जब हम लगातार सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हम गलतियों से बचने पर इतने केंद्रित हो सकते हैं कि हम डर के पंगु हो जाते हैं। यह हमें जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने से रोक सकता है, जो हमारी रचनात्मक और विकास को बाधित कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर उसको फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से नहीं हुआ तो नई नई चीज़ों को आजमाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि सामने वाला आदमी कह चुका कि इससे हमें यह फ़ायदा होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसको फॉलो करना ही बंद कर देते हैं और अन्य चीज़ों को ट्राई करना, एक्सपीरियंस करना भी छोड़ देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अंत में अधिक प्रेरणा से अधिकार की भावना भी पैदा हो सकती है। जब हम लगातार अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो हम यह मानना शुरू कर सकते हैं कि हम विशेष उपचार के लायक हैं। इससे दूसरों के साथ अच्छा काम करना मुश्किल हो सकता है और रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि अत्यधिक प्रेरणा से अधिकार की भावना भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल, जब कभी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ज़रूर ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो फिर क्या होगा ना। और फिर एक तरह का अधिकार भी जमाने लगते हैं ना कि मैं तो यह कर ही लूँगा,
मैं ही हूँ, ऐसा भावना आने लगता है। इस चक्कर में क्या होता है कि बाकी की सारी चीज़ें जो है ना छूटने लगती है। जैसे कि इसमें लास्ट में लिखे हैं मैम कि इससे दूसरों के साथ अच्छा काम करना मुश्किल हो जाता है और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है ना। तो ये इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलन खोजना, तो जवाब क्या है? हम प्रेरणा को बोझ बनने से कैसे रोक सकते हैं? संतुलन खोजने की कुंजी है हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है, लेकिन हमें संभावित कमियों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ध्यान देना चाहिए इस बात पे, कहीं कोई भी चीज़ लाइफ में बोझ ना बन जाए। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोझ के साथ चलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, संतुलन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संतुलन खोजने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो कि लिखा हुआ है मैंने, पढ़ते हैं। ठीक है, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करके खुद को विफलता के लिए तैयार न करें। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन प्राप्त करने योग्य भी हैं। ब्रेक लें। अपने काम से ब्रेक लेना और आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं एक बार में सारा का सारा काम ख़त्म कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे करके आप ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि बूंद बूंद से तालाब और सागर भरता है, न कि एक बार में भर जाता है। इससे आपको बर्नआउट से बचने और लंबे समय में प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। खुद की तुलना दूसरों से ना करें। कोई अलग है, कोई बहुत अलग है, कोई हमसे बिल्कुल ही अलग दिखता है, और हम सभी की अपनी अनूठी ताकत और कमज़ोरियां हैं। खुद की तुलना करना दूसरों से निराशा मिल सकती है, निराशाजनक हो सकती है। खुद की तुलना कभी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। समर्थन खोजें। दोस्तों, परिवारों या सहकर्मियों का एक सपोर्ट सिस्टम होने से आपको प्रेरित और ट्रैक पर रहने में मदद मिल सकती है। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। यहाँ पर एक टेम्पलेट है, नॉर्मल बातें, जो कि कुछ दिनों बाद इसी चैनल पर लाइव हो जाएगा, जबकि आप इसको गूगल पॉडकास्ट पे फ़िलहाल सुन सकते हैं, और बाकी के पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी यह उपलब्ध है।